मूवी की शुरुआत में हमें खेत दिखाया जाता है जिसमें किसान अपने खेतों में कौवे से बचने के लिए पुतला लगा रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो एक पुतला नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की है। वो चिल्ला रही होती है लेकिन कौवा अगर उसकी आंख उखाड़कर लेकर जाता है। के बाद हम 4 लोगों को देखते हैं जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां होती हैं और वो चारों दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और वो दोनों लड़कियां एक साथ फ्रेश होने के लिए जाती है। तभी एली अपने दोस्त फाफसी से पूछते हैं कि यार ये सब लड़कियां एक साथ ही फ्रेश करने एक साथ ही क्यों जाती है। फाफसी कहता है कि शायद टपाटप करने। इतने में फाफसी परफ्यूम निकाल लेता है और उसे लगाता है और उसे परफ्यूम को एली को भी लगा देता है। उसकी महक एली को पसंद नहीं आती तो उसे लेकर बाहर फेंक देता है। उधर वो दोनों लड़कियां ऐश और डिवोन बातें कर रही होती। डिवोन ऐश को बोल रही होती है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से आज रिश्ता तोड़ रही हो। तभी ऐश कहती है मुझे नहीं पता, मैंने इस बारे में सोचा नहीं। एली उस बात से लड़ रहे होते हैं, उसने उसका परफ्यूम तोड़ दिया था। तभी उनकी गाड़ी पर एक अंगूठा आकर गिरता है जिसे देखकर एली बहुत डर जाता है। फाफसी से कहता है कि क्या हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए, क्या पता यहाँ किसी की लाश हो। फाफसी उसे कहता है कि नहीं, हम अपनी छुट्टियां खराब नहीं करेंगे और ना ही इस बारे में दोनों लड़कियों को बताएंगे और तुम भी अपना मुंह बंद रखना। फिर वो दोनों अंगूठे को छिपाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका सारा खून गाड़ी के शीशे पर लग जाता है। फाफसी एली से उन दोनों लड़कियों को बातों में लगाने के लिए कहता है। इतना जल्दी से एली गाड़ी से बाहर निकलकर उन दोनों को बातों में लगाता है और इधर फाफसी पूरा शीशा अच्छी तरह से साफ कर देता है। फिर फाफसी उन लोगों से कहता है कि चलो यहाँ पर बहुत सुंदर लेक है, वहाँ जाकर नहाएंगे। तो सब उसकी बात मान चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद डिवोन कहती है कि कितना चलना पड़ेगा, मेरे तो पैर ही दुख रहे हैं। तो फाफसी कहता है कि अगर तुम्हें यह नाटक करना है तो तुम्हें गाड़ी में ही रहना चाहिए था। तभी उन लोगों को खेत में लगा हुआ एक पुतला दिखाई देता है जो कि एक जिंदा इंसान की तरह होता है। तब वह सब पूछते हैं कि ये क्या है। फाफसी उन्हें बताता है कि कौवों से बचने के लिए खेतों में लगाया जाता है। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक कौवा दिखाई देता है जो ऐश उसके पास जाती है और उससे बात करने लगती है। फिर वो देखती है कि वो कौवा एक उंगली खा रहा होता है। वो कहती है कौवा किसी की उंगली खा रहा है। तब फाफसी कहता है कि नहीं, ये तो बस एक कीड़ा है। लेकिन एली फाफसी को कोई इशारा करता है कि वो उंगली ही है। वो दोनों ऐश और डिवोन से छिपाने लगते हैं और वो आगे चलने लगते हैं। तो फाफसी एली से पूछता है कि क्या तुम ऐश से शादी के लिए पूछोगे। एली कहता है कि नहीं, बस ये एक प्रॉमिसिंग है। बहुत दूर चलने के बाद डिवोन कहती है कि बस अब मैं नहीं चलूंगी क्योंकि मैं अब थक गई हूँ। ऐश कहती है मैं भी थक गई। तभी फाफसी अपने पास से उन दोनों लड़कियों को शराब देता है और कहता है कि लो इसे पी लो, तुम्हें सही लगेगा। फिर वो दोनों उन लड़कियों को आराम करने के लिए कहता है और खुद ऊपर जाकर देखता है। उन्हें अपने सामने एक लेक दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो दोनों लड़कियों को भी ऊपर बुलाते हैं। फिर सभी खुशी से आगे जाते हैं। फाफसी अपने कपड़े उतारकर उसकी हरकतों पर वो सब बहुत हंसते हैं। उसके बाद वो दोनों लड़कियां भी पानी में चली जाती हैं। एलिम शर्म के मारे जा नहीं रहा था लेकिन सबके बुलाने पर वो भी चला जाता है। फिर वो चारों बहुत मस्ती करते हैं। पानी के बाहर आने के बाद एली शैम को एक रिंग पहना देता है जिसे ऐश बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद डिवोन कहती है कि मैं चलकर नहीं जाऊंगी, तुम लोग गाड़ी यहीं पर ले आओ। एली और फाफसी गाड़ी लेने जाते हैं। इतने में कोई झाड़ियों के पीछे से ऐश और डिवोन को देख रहा होता है। ऐश को किसी का होने का एहसास होता है लेकिन फिर वो उसे अनदेखा कर देती है। उधर एली और फाफसी को रास्ता नहीं मिल रहा था लेकिन वो घूमते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। लेकिन वहां गाड़ी तो होती ही नहीं है। फाफसी बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो उसके अंकल की गाड़ी होती है और वो बहुत चिल्लाता है। वहां डिवोन को भी कुछ आवाजें आने लगती है। फिर वो दोनों भी डरकर वहां से भाग जाती है। एली और फाफसी लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि किसकी वजह से गाड़ी चोरी हो गई। वो दोनों लड़ रहे ही होते हैं। इतने में वहाँ ऐश और डिवोन आ जाती है और उन्हें बोलती है कि हम गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और यहाँ तुम दोनों क्यों बहस कर रहे हो। ऐश कहती है कि मुझे भूख प्यास लगी, डिवोन सारा पानी पी गई है, उस वजह से हमें नहीं मिला। फिर वो दोनों लड़कियां लड़ने लगती है। तभी एली कहता है कि चुप करो सबके सब, हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, हम भी भूखे प्यासे हैं, हम सब लोगों को एक साथ रहना होगा तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। चारों आपस में माफी मांगते हैं। तभी ऐश को किसान दिखाई देता है। वो लोग उसे किसान को आवाज
लगाते हैं, लेकिन वो चला जाता है। वो चारों उस किसान को ढूंढने का फैसला करते हैं और लोहे की तारों को खींचकर वो वहाँ से निकलते हैं। फॉक्सी का पैर उसमें फंस जाता है और बहुत खून निकलता है। फिर डिमोन कहती है, एली तुम इसका पैर अपनी शर्ट से बांध दो ताकि ज्यादा खून ना आए। वो उसका पैर बांधकर आगे चलने लगते हैं और उस पुतले के पास फॉक्सी को बैठा देते हैं। एली कहता है कि मैं उस किसान को ढूंढ कर लाता हूँ, तुम लोग यहीं पर रहो। तो डिवोन भी उसके साथ चलने को कहती है। तभी ऐश बोलती है, फिर तुम लोग हमें ढूंढोगे कैसे? एली कहता है कि ऐश तुम फॉक्सी के साथ यहीं पर बैठे रहना, हम अभी आते हैं। फिर वो दोनों किसान को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और उन्हें एक घर दिखाई देता है। तभी एली आवाज लगाता है, लेकिन डिवोन उसे मना कर देती है और दोनों वह समय बिताने लगते हैं। एली कहता है कि नहीं, फॉक्सी के पैरों पर चोट लगी है, हमें जाना चाहिए, लेकिन डिवोन नहीं मानती। दूसरी ओर ऐश और फॉक्सी बैठकर बात कर रहे होते हैं। फिर ऐश उससे पूछती है कि मैं तुम्हारा दर्द कैसे कम करूं? फॉक्सी कहता है कि मुझे मेरा बैग दो। उसमें से वो ड्रग्स निकालता है और ऐश को अपने लिए बनाने के लिए कहता है। ऐश उसे बना देती है, फिर वो उसे पीने लगता है। उधर एली को एक आवाज सुनाई देने लगती है, तो वो डिवोन को रुकने के लिए कहता है। तभी वो किसान आकर एली को मारकर बेहोश कर देता है और डिवोन को उठाकर अपने साथ वहीं ले जाता है जहाँ उसने उस लड़के को रखा हुआ था। उसके बाद वो डिवोन को एक कुर्सी से बांध देता है। तभी डिवोन को होश आता है और वो रोती है, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो डिवोन को चुप कराने के लिए उसके होठों को आपस में सिल देता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। उधर फॉक्सी को फ्रेश करने के लिए ऐश लेकर जाती है और उसे जल्दी करने को कहती है। वो उसे कहता है तुम जाओ और उस पुतले के पास खड़ी हो जाओ। फिर वो वहाँ से जाकर खड़ी हो जाती है और उसको कुछ अजीब लगता है, तो वो उस पुतले को देखने लगती है। ऐश को उसमें इंसान का हाथ दिखाई देता है। फिर वो उसके मुंह को देखने लगती है, उसमें से कीड़े बाहर आ रहे होते हैं। वो डर जाती है और फॉक्सी को जल्दी आने के लिए कहती है। उधर डिवोन होश में आने लगती है। वो देखती है कि किसान एली को भी ले आता है। वो एली को इंजेक्शन लगाने जा रहा ही होता है, लेकिन डिवोन उसे बोलती है बस करो, हमें जाने। फिर वो इंजेक्शन डिवोन के लगा देता है और उसे पुतले का मास्क लगा देता है और फॉक्सी को सीटी की आवाज सुनाई देती है। वो पूछता है कौन हो भाई, लेकिन कोई नहीं बोलता। ऐश भी डर कर सबको आवाज लगा रही होती है। इतने में एक आदमी आकर उसे बोलता है, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी है। यहाँ आकर वो किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा और सबको मार देगा। फिर वो ऐसे कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। तभी उसे वहाँ अपनी गाड़ी मिलती है। वो बोलती है कि तुमने मेरी गाड़ी चुराई है, मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? तो वो लड़का कहता है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो उसे अंदर लेकर जाता है। उसे वहाँ पर डिवोन नहीं दिखती क्योंकि वो किसान उसे वहाँ से लेकर जा चुका था। वो उसे बताता है कि वो किसान मेरे पिता है, वो मेरी माँ के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। ये जो सारे पुतले बाहर टांगे हुए हैं उसमें सब जिंदा इंसान हैं। इतने में वो किसान वहाँ आ जाता है और वो लड़का ऐश को छिपा देता है। किसान फॉक्सी को लेकर आता है और उसे बांध देता है। तभी वो एली के ऊपर से चादर हटाता है और देखते हैं कि उसने एली के भी होठ सिल दिए थे। तो उसका लड़का कहता है कि आप थक गए होंगे, सब काम सुबह कर लेंगे। और वो एली को लकड़ी से बांध देता है और उसके हाथ को कील से ठोक कर उड़ा देता है। फिर एली चिल्लाता है। ये सब देखकर ऐश रोने लगती है, लेकिन जब वो उसके दूसरे हाथ को ठोकने जा रहा होता है तभी ऐश बोलती है कि बंद करो उसे नुकसान पहुंचाना। लेकिन वो किसान उसे भी पकड़ लेता है। ऐश उसके बेटे को कहती है मेरी मदद करो, लेकिन वो कुछ नहीं करता। फिर वो उसे ऐश को बेहोश कर देता है और उसे भी कुर्सी से बांध देता है और दूसरी तरफ एली को भी जिंदा पुतला बनाकर टांग देता है। फिर ऐश को देखते हैं, वो बंधी हुई होती है, लेकिन किसान का लड़का उसे भागने में मदद करता है। पर किसान यह सब देख लेता है कि इसे जाने दो पापा, माँ की मौत हुई, इन लोगों की क्या गलती है। और ऐश वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो किसान अपने बेटों को ही मार देता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर वो खेतों में भाग रही होती है। उसे एक पुतला दिखाई देता है। वो उसका मास्क हटाती है तो वो डिवोन मरी हुई होती है। ऐश उसके हाथों से कील निकालकर भाग जाती है। भागते हुए वो गिर जाती है और वो किसान उसे पकड़ने लगता है। तब उसके मुंह में ऐश कील डाल देती है और उसे पीट पीट कर बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे वहाँ कोई और रोता हुआ सुनाई देता है। तब वो उस पुतले के मास्क हटाती है तो उसमें फॉक्सी होता है। उसके भी होठ सिले हुए थे
ऐश फाफसी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वो किसान वहां आ जाता है और ऐश को गिरा देता है। फिर किसान कुल्हाड़ी मारकर फाफसी को मार देता है, लेकिन इतने में ऐश वहां से भाग जाती है और वो फिर भी ऐश को पकड़ने की कोशिश करता है। ऐश जहाँ जाती है वो बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद उठती है। उसे सामने अपने एक गाड़ी नजर आती है। पैर में चोट लगने की वजह से वो उठ नहीं पाती, लेकिन खिसक कर जाने की कोशिश करती है और गाड़ी में गाने चल रहे होते हैं, जिस वजह से उन लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता। ऐश गाड़ी तक पहुँचने में बहुत कोशिश करती है और वो वहाँ पर पहुँचने वाली होती है, लेकिन इतने में किसान आकर उसे ले जाता है और फिर फिल्म का पहला सीन दिखाते हैं। एक लड़की को दिखाया जाता है, वो ऐशी होती है और उसके सारे दोस्त भी वहीं होते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म होती है।